वक्फ बिल पर सियासत इस कदर गर्मा चुकी है दोस्तों कि आखिरकार लोकसभा में ये जो बिल है इसको पेश कर दिया गया। 8 घंटे तक इस बिल पर चर्चा होने वाली है और चर्चा के बाद अगर सरकार को समर्थन जो है वो मिला, संख्या बल जो चाहिए वो मिलता है अगर सरकार को इस बिल को पास कराने के लिए, तो ये बिल जो है पास कर दिया जाएगा। मगर पास करने से पहले 8 घंटे तक इस पूरे बिल पर चर्चा होने वाली है, ऐसा बताया जा रहा है। ये बात आपकी जानकारी में होगी दोस्तों कि बिल को पास करने से पहले सरकार के सामने कई चुनौतियां थी, कई एक तरीके से कहा जाएगा तो विरोध था। और वो विरोध था इस बात को लेकर कि विपक्ष ने जितने भी संशोधनों को ऐड करने के लिए जेपीसी की कमेटी की रिपोर्ट सामने आने के बाद कहा, वो तमाम संशोधन ऐड नहीं किए गए। विपक्ष यही विरोध जता रहा है। सरकार कह रही है सबसे सहमति लेके, सबसे विमर्श करके कहीं ना कहीं फैसला जो है वो लिया गया है। ऐसे में अब लोकसभा में क्या क्या हो रहा है दोस्तों, और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं इस पूरे वक्फ संशोधन बिल से क्या असर पड़ेगा, आगामी जितने भी चुनाव होंगे उसमें किसकी तरफ से क्या विरोध की चेतावनी दी जा रही है, सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। आखिर तक आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। दोस्तों, वक्फ संशोधन बिल, ये बिल अब बहुत अहम हो चला है क्योंकि सरकार अड़ गई है कि किसी भी कीमत पर इस बिल को तो हम कानून में परिवर्तित कराकर ही रहेंगे, कानून तो बनकर ही रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष कह रहा है कि नहीं होने देंगे ऐसा। दूसरी तरफ कई ऐसे संगठन हैं दोस्तों जिनका कहना है कि अगर ये बिल पास होता है तो देशव्यापी आंदोलन होगा, देशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। मैं सबसे पहले तो आपको बता देती हूँ लोकसभा में क्या हुआ है। देखिए, लोकसभा में 12 बजे इस बिल को पेश होना था और ये जो बिल है ये टेबल पर रख दिया गया। अब 8 घंटे तक इस पर चर्चा होने की उम्मीद है। विरोध रहा दोस्तों, तो ये भी इस बात की भी आशंका जताई जा रही है कि जैसे इससे पहले कई बिल सरकार लाई और उस पर विरोध हुआ, उसके बाद ध्वनि मत से सरकार ने उस बिल को जो है पास कर दिया, वो कानून जो है वो बन गया। वहां विपक्ष का कहना है कि सरकार जो है वक्फ बिल को थोप रही है कहीं ना कहीं, क्योंकि संशोधन जो किए गए कम से कम सुनने तो चाहिए थे, कम से कम चर्चा तो ठीक से होनी चाहिए थी। चर्चा भी ठीक से नहीं हो रही है, हमारी सुनी भी नहीं जा रही है। सरकार चाहती है कि इस पर जल्द से जल्द एक्शन ले लिया जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ देखिए, अभी आपको बता देते हैं कि लाइव अपडेट देखिए क्या चल रही है। खबर है दोस्तों कि समाज के हर वर्ग ने इस बिल को लेकर अपने सुझाव दिए हैं। ऐसा किरण रिजिजू, जिन्होंने इस बिल को टेबल पर रखा, कहीं ना कहीं केंद्रीय मंत्री है दोस्तों, उन्होंने इस बिल को पेश किया क्योंकि इस बिल से रिलेटेड जितने भी संशोधन होंगे, इस बिल को पेश करना, इस सब की जवाबदेही किरण रिजिजू की है। तो किरण रिजिजू ने पेश किया। उन्होंने कहा कि समाज का हर वर्ग चाहता है कि ये बिल जो है ये पेश हो और उसने सुझाव इस पूरे बिल पर दिए हैं, अपने विचार जो है वो रखे हैं इस पर। वहीं दूसरी तरफ अमित शाह ने कहा कि हमारी समितियां कांग्रेस की समितियों से अलग हैं, अपने दिमाग का इस्तेमाल करती हैं। पहले जब कोई बिल आता था तो उस पर डायरेक्ट मुहर लगा दी जाती थी, लेकिन अब जो हम समिति बनाते हैं, हम जो जेपीसी की कमेटी का गठन करते हैं, उसमें सबकी सुनी जाती है, बराबर सुनी जाती है। संशोधन के लिए कई प्रावधान है। कांग्रेस सांसद ने यह दावा किया। लोकसभा में सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि इस तरीके का जो विधेयक है जिसे आप सदन में लाना चाह रहे हैं, कम से कम सदस्यों को संशोधन करने का अधिकार तो होना चाहिए। आप कानून को जबरन थोप रहे हैं। ये इस तरीके का कानून है, आपको संशोधन के लिए समय देना चाहिए। संशोधन के लिए कई प्रावधान है, बिल्कुल भी समय आपने दिया नहीं है। देशव्यापी आंदोलन की भी चेतावनी इसी बीच दे दी गई है दोस्तों। यहाँ वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर एआईएम पीएलबी के प्रवक्ता है डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास, इन्होंने कहा कि अगर ये विधेयक संसद में पारित हो जाता है तो हम इसके खिलाफ देशव्यापी आंदोलन शुरू करेंगे। हम चुप नहीं बैठेंगे। अपने पास उपलब्ध सभी कानूनी और संवैधानिक प्रावधानों का इस्तेमाल करेंगे। जब तक प्रस्तावित संशोधन वापस नहीं लिए जाते, हम शांतिपूर्ण आंदोलन चलाएंगे। इलियास ने यह भी कहा कि यह विधेयक भेदभावपूर्ण है और सांप्रदायिकता से प्रेरित है। दुख की बात है कि जेपीसी में जो विपक्ष के सदस्य थे उनकी बात को भी माना नहीं जा रहा है। दूसरी तरफ दोस्तों, ये भी बताया जा रहा है बिल पर 8 घंटे तक चर्चा होने वाली है। अब सबकी निगाहें इसी बात पर टिकी हुई है कि ये जो 8 घंटे चर्चा होने वाली है, इन 8 घंटों की चर्चा में क्या निष्कर्ष निकलकर सामने आता है। देखिए, जितने भी मुस्लिम संगठन हैं उन्होंने इस बिल को लेकर विरोध की शुरुआत पटना से की थी बीते दिनों, और पटना के गर्दनीबाग मैदान में जब विरोध की शुरुआत हुई थी दोस्तों, तो आपको याद होगा लालू प्रसाद यादव से लेकर चंद्रशेखर आजाद,
इसके अलावा कई विपक्षी दल, कांग्रेस के कई नेता, कांग्रेस के कई सांसद जो है वो एक मंच पर आए और इस बिल का विरोध जो है वो किया गया। ये भी कहा गया कि पटना से विरोध की शुरुआत हुई है, लेकिन देश के कोने कोने में ये विरोध जो है किया जाएगा। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि अगर ये कानून वाकई में बन जाता है, बिल पारित वाकई में हो जाता है, तो देश भर में क्या सिचुएशन होने वाली है। देखिए, सरकार का ये कहना है कि फिजूल में विपक्ष जानबूझकर इस पूरे बिल पर मनगढ़ंत लोगों के दिल में अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहा है, उनके बीच में अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहा है। नहीं होना चाहिए ऐसा, क्योंकि इस बिल में ऐसा कुछ है ही नहीं। जो भी संशोधन किए गए हैं वो मुस्लिम समुदाय के लोगों को ही ध्यान में रखते हुए किए गए हैं, क्योंकि अगर ये संशोधन होते हैं तो जो अभी तक प्रथा चलती आ रही थी, जो लोग को न्याय नहीं मिलता था, उन लोगों के लिए ये बिल बहुत जरूरी है, उनको न्याय दिलाने के लिए बिल बहुत जरूरी है। यह भी कहा गया कि अभी तक वक्फ का जो निर्णय होता था वही आखिरी होता था, लेकिन अब आप इसकी अपील लेकर हाईकोर्ट जा सकते हैं। इसमें एक और संशोधन किया गया कि अभी तक कमेटी का हिस्सा जो है वो एक महिला नहीं होती थी, लेकिन अब एक महिला को भी कमेटी में शामिल किया गया है, वक्फ की कमेटी में, जो इस बात का निर्णय लेंगी। जितने भी मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं, या फिर जो भी मुस्लिम संगठन के लोग हैं दोस्तों जो भी इसका विरोध कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि शुरू से लेकर अब तक चली आ रही थी, अब तक किसी को कोई एतराज नहीं था। अब ये अचानक से फैसला क्यों लिया जा रहा है, इसलिए इसको सांप्रदायिकता से प्रेरित जो है वो कहा जा रहा है, मगर सरकार इससे साफ साफ इनकार कर रही है कि सांप्रदायिकता का इसमें कोई एंगल नहीं है। समझने वाली बात यहाँ ये हो जाती है कि आखिर सहयोगी जो है भारतीय जनता पार्टी के, वो क्या चाहते हैं। देखिए, एनडीए के तमाम सहयोगी पलट भी सकते हैं, नहीं भी पलट सकते हैं। इस बात का डर तो भारतीय जनता पार्टी को था, जिसके कारण जितने भी सहयोगी दल हैं उनके विहिप को यह निर्देश दिया गया कि तमाम सांसदों को संसद में मौजूद रहने का निर्देश जो है वो दिया जाए, कोई भी एब्सेंट नहीं रहना चाहिए, उत्तेजित होकर कोई भी बयान ना दे। इससे पहले कहा जा रहा था जेडीयू हो गई या लोजपा हो गई, चिराग पासवान की पार्टी, या टीडीपी हो गई। टीडीपी और जेडीयू दोनों ही पार्टियों का बहुत अहम योगदान रहा है 2024 लोकसभा चुनाव में दिल्ली में सरकार बनाने में। ऐसे में सवाल यही उठ रहा था कि अगर ये दो पार्टियां अपने अपने सहयोग वापस लेती हैं, अपना अपना समर्थन वापस लेती हैं इस बिल से, तो भाजपा इस बिल को पास कर पाएगी या फिर नहीं कर पाएगी। मगर अभी कहा जा रहा है कि जेडीयू हो गई, लोजपा हो गई या टीडीपी जैसी पार्टियां जिनके विरोध की आशंका जताई जा रही थी, वो विरोध नहीं करने वाले हैं और वो साथ देने वाले हैं। लेकिन फिर सवाल ये भी उठता है कि अगर ये संसद में पास हो जाता है, कानून बन जाता है, तो देश भर में इस पर क्या क्या प्रतिक्रियाएं सामने आएंगी, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है दोस्तों। हम तो इस पर आपकी राय जानना चाहेंगे, सरकार जो कह रही है वो ठीक है या फिर मुस्लिम संगठन जो कह रहे हैं इस बिल को लेकर वो ठीक है। आपकी राय मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे मैं फिर मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।